पर अध्याय 10 व्रत पढ़ रहा है। अध्याय 10 व्रत जो है कक्षा 9 का अध्याय 10 है ना, उसमें हम आज आगे पढ़ेंगे प्रमेय 10.3। प्रमेय 10.3 ये प्रमेय, ये थ्योरम क्या बोल रहा है। प्रमेय किसको बोलते हैं पहले वो समझ लो। प्रमेय एक तथ्य होते हैं जो बिल्कुल सत्य होते हैं। मतलब वैज्ञानिक लोग ने इस प्रमेय को बिल्कुल प्रूव कर दिया कि ये बात होती है, मतलब होती है। और उन्होंने क्या प्रूव करा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से, ये तुम्हारा एक वृत्त हो गया, दिख रहा है मोबाइल में, यार दिख रहा है, ये एक वृत्त हो गया, पूरा दिख रहा है ना, ये एक वृत्त हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, ये हो गया एक वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र। ये हो गया एक वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र। और ये क्या हो गई, एक जीवा। ये क्या हो गई, एक जीवा। क्या हो गई, एक जीवा। क्लियर। देखो ये हो गया एक वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र और ये क्या हो गई, एक जीवा। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, कहां से, वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया क्या, लंब। वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब होता है एक ऐसी रेखा खींचना है जो यहां पर 90 अंश का कोण बनाए। तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार वृत्त हो गया, ये वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर, आ रहा है समझ में। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। आया समझ में। समझने में ज्यादा मेहनत करोगे तो घर पे याद करने में मेहनत कम जाएगी। अगर तुम फोकस से समझ लोगे तो घर में 2 मिनट में याद हो जाएगा। और यहां पर तुम समझोगे नहीं, समझने में मेहनत कम करोगे तो घर में याद करने में 4 घंटे लगेंगे। अगर घर में तुमको कम से कम समय में याद करना तो यहीं पर समझ लो, इसको यहीं याद कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। तो घर पे याद करने में बहुत दिक्कत चल जाएगी, फोकस के साथ समझो। कल ऐसी हुआ था, कल 12वीं क्लास में 5 लड़की थी, मैंने समझाया क्वेश्चन, एक लड़की ने पूरे ध्यान से समझी, उससे पूछा उन्होंने तुरंत बता दी, और बाकी जिन्हें समझा नहीं वो रट्टा ही मार रहा है, आधा घंटा हो गया बता ही नहीं पाया वो। तो जो समझता है उसको घर में जल्दी याद होता है। ये सवाल समझ लोगे ना एक बार अच्छे से, घर में करने भी बैठोगे 5 मिनट बन जाएगा, और समझोगे नहीं तो 5 दिन लगाओ समझ में, यहाँ कहाँ का वो आ गया, कहाँ का पी आ गया। इसलिए समझने में पूरा ध्यान लगाओ। देखो अब समझ में आया प्रमेय। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब प्रमेय 10.4 क्या बोल रहा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती। इसी का उल्टा बोल रहा है, विलोम, इसी का उल्टा। अभी क्या बोले अपन ने, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। अब इसका उल्टा, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के केंद्र और जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा इस जीवा पर लंब होती है। मतलब कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी का उल्टा बोले। अब प्रमेय 10.5 क्या है, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदु से होकर केवल एक वृत्त खींच सकते। देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है उसको भी समझ लो आप लोग। देखो ऐसा है, अगर सिर्फ एक बिंदु है, एक बिंदु से कई वृत्त खींच सकते हैं। जे खिंच गया, जे खिंच गया, जे खिंच गया, अनंतो वृत्त खींच सकते हैं। एक बिंदु से खींच सकते हो ना। एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है, अनंत है। कितनी है, अनंत वृत्त खींच सकते हो एक बिंदु से होकर के। 2 बिंदु से होकर जाने वाला एक वृत्त जो हो गया, दूसरा वृत्त जो, इस प्रकार से खींच सकते हो। इससे भी खींच सकते 2 बिंदु जाने वाले वृत्त।
लेकिन अगर तीन बिंदु है, तीन बिंदु से होकर जाने वाला केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हो। और तीन बिंदु होगा, 1 2 और 3, तो तीन बिंदु से जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हो। दूसरा कहां खींचोगे? जो तीनों बिंदु कवर कर ले, दो को कवर कर पाएगा वो, एक छूट जाएगा ना। तो तीन बिंदु से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं। देखो, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदु से होकर केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले सिर्फ कितने वृत्त खींच सकते हैं अपन? ओनली फॉर एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब प्रश्नावली 10.3, प्रश्नावली 10.3 का पहला सवाल, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। आपको वृत्तों के बहुत सारे जोड़े खींचना है, बहुत सारे वृत्त बनाना है। प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है और प्रत्येक जोड़े में, हर एक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ वृत्त है, ये बताना है। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, यह भी बताना है। तो मैंने यहां पर देखिए कई सारे वृत्त खींचा। ये पहला वृत्त, ये इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? नहीं है। कोई ऐसा बिंदु जो दोनों वृत्त में हो, है क्या? नहीं है। तो एक में शून्य बिंदु है। ये दूसरी आकृति देखो, इसमें एक बिंदु यहां पर उभयनिष्ठ है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है ना। तो इन दोनों बी में कितने? एक बिंदु, एक बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। ये सी वाली आकृति देखो, इसमें एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। सी में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? सी में 2 उभयनिष्ठ बिंदु है। और डी में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? एक जगह टच कर रहा है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। और ई में एक भी जगह टच करा क्या? नहीं, मतलब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। मतलब कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? 0 उभयनिष्ठ बिंदु है। इसको नोट कर लिए ना कॉपी में? चलो, अब इसके आगे का जो सवाल है उसको देखेंगे हम, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 को, तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है? मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है। जी भैया, मान ले रहे हो, पहले डालेंगे हल। इसने क्या बोला? मान लो। अरे तो मान लिए ना, आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक, मान ले रहे हैं। हमको यहां पर एक वृत्त दिया गया है, ये मान लिए हमको एक वृत्त दिया गया है। एक रचना इसके केंद्र ज्ञात करने के लिए कीजिए। अब इसका सेंटर पॉइंट कहां है वो हमको नहीं पता, मतलब इसका केंद्र कहां है वो हमको, तो उसका केंद्र कैसे ज्ञात करोगे वो हमको बताना है ना। इसके लिए तुमको क्या लगेगा मालूम है? लगेगी पेंसिल, है ना, और एक लगेगा प्रकार। सबसे पहले सब लोग निकालो पेंसिल, पेंसिल निकालो। पहले लोगों को प्रकार और पेंसिल दिखाओ फटाफट, बात मत करो। पेंसिल प्रकार दिखाओ पहले, दिखाओ। आपको यहां पर 2 चीज लगेगी, एक लगेगी पेंसिल और एक लगेगा प्रकार। इसको प्रकार बोलते हैं। दुकान में जाके आप 10 रुपए में खरीद सकते हो ना। इसको इसके अंदर पहले डालना है, हल्ला नहीं। इसको इसके अंदर ये डाला मैंने, ये नट को थोड़ा कस दी, चूड़ी कस दी हमने इसकी। और आपको कॉपी में ये लेना है और ये लेकर के एक वृत्त खींच देना है। देखो ये मैंने एक वृत्त खींच दिया। अब उसका केंद्र तुमको नहीं पता। अब केंद्र कैसे ज्ञात करोगे? केंद्र कैसे ज्ञात करोगे ये बताना है। अब केंद्र ज्ञात करने का बताना है। तो सबसे पहले हमने हल डाले केंद्र ज्ञात करने का तरीका। सबसे पहले क्या करना है? वृत्त पर कोई भी 3 बिंदु लेना है। वृत्त पर कोई भी 3 बिंदु को लेना है। तो वृत्त पर पहला बिंदु ये हो गया A, दूसरा बिंदु ये हो गया B और तीसरा बिंदु ये हो गया C। जल्दी बनाओ सब लोग एक वृत्त, और वृत्त पर कोई कहीं पर भी 3 बिंदु ले लो। बात नहीं, अपना अपना करो। जिसके पास नहीं वो हाथ से बना लो, है ना। वृत्त पर 3 बिंदु लो, ये हो गया वृत्त। इस वृत्त पर 3 बिंदु लो, ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C ले लिए। 3 बिंदु लो, ले लिए, ले लिए ना। सबसे पहले एक वृत्त खींचो, वृत्त पर 3 बिंदु लो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु ले लिए। अब
स्केल से बिल्कुल, स्केल से इतना सब नहीं हिलना चाहिए, स्केल से बिल्कुल ये दो बिंदु को ये मिलाओ, सीधी बिल्कुल, इतना सा भी अंतर नहीं आना चाहिए। इन दोनों बिंदु को मिलाओ, मिला लिए, इतना करेंगे सामने, कर लिए। अब लंब समद्वि भाजक खींचना है, उसका मतलब क्या होता है, प्रकार दिखाओ, मैं बता रहा हूं अभी, दिखाओ प्रकार। लंब समद्वि भाजक का मतलब समझो। अब बीसी का लंब समद्वि भाजक खींचना, इसका मतलब ये है कि प्रकार का ये वाला पेन वाला सुई को, है ना, पेने वाला सुई को कहां लगाना है, ये बिंदु बी पे लगाना है, लगा लिए, और आधे से ज्यादा इसको पन्नाना है, मतलब आधा इतना हो गया, आधा और आधा इतना हो गया, आधे से ज्यादा पन्नाना है। अरे ये आधा है कि नहीं, आधे से ज्यादा पन्नाना, पन्ना लिए, और जहां रखना है बिना हिलाए, फिर हिलाना नहीं है, फिक्स हो गया ना, फिक्स ही रहने देना है, यहां रखना है इसको, और रख करके ऐसा एक चाप ऊपर काटना है और एक चाप नीचे काटना है। तो तुमने इसको रखे और ऊपर एक चाप तुमने ये काट लिए, तो एक चाप ये कटा, और नीचे एक चाप ये काट लिए, एक चाप ये कटा, कट गया। अब बिना हिलाए, हिलाना नहीं, इसको जहां रखना है और एक चाप यहां काटना है, और जहीं रख करके एक चाप नीचे की ओर काटना है। यहां रख के एक चाप ऊपर ये काटे, और यहां रख के एक चाप नीचे ये काटे, काट दिए। अब डेढ़ करके इनको मिला लो, इस बिंदु से होकर जाना चाहिए रेखा, इस बिंदु से, तो ये जो रेखा है वो लंब समद्वि भाजक रेखा आई। कौन सी रेखा आई, लंब समद्वि भाजक रेखा आई। इस लंब समद्वि भाजक रेखा को मैंने पी क्यू नाम दिया, क्या नाम दिया, पी क्यू। कितना करो जल्दी सब लोग, जल्दी करो इतना, पूजा भाई जल्दी करो ना। जल्दी कीजिए। लंब समद्वि भाजक रेखा हो गया। अब ये क्या होगा, तुम्हारा ए बी रेखाखंड हो गया। ए बी का भी लंब समद्वि भाजक खींचना है, कैसे खींचोगे, देखो ये प्रकार की नोक हो गई, इसको आधे ज्यादा पन्ना हो, ये पन्ना लिए, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे इधर साइड, फिर उसी को यहीं पर बिना हिलाए, एक चाप इधर और एक चाप इधर, खींच लिए, है ना। अब जो दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींच लो, ये खींच लिए। इस रेखा को क्या नाम दे दो, ई एफ नाम दे दो, ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो, ई एफ नाम दे दिए। तो इस रेखा का लंब समद्वि भाजक और इस रेखा का लंब समद्वि भाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर से बारीकी समझो, इस रेखा का लंब समद्वि भाजक और इस रेखा का लंब समद्वि भाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, व्रत का केंद्र। तो ये बिंदु क्या हो गया, आपके व्रत का केंद्र हो गया। आया समझ में। चित्र में से कितने नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे, और 2 नंबर का है में रचना के पद लिखने में। अब देखो रचना के पद रटे नहीं जाते रे, याद नहीं किए जाते। अब देखो कैसे लिखते, देखो यहां पर डालेंगे हेडिंग रचना के पद। पहले समझो, बात मत करो, भगा दूंगा मैं, जा समझ में आ रही है हम लोग को। पता नहीं अब रिकॉर्डिंग हो रही बच्चे पढ़ रहा है करके क्या करते हैं, फोकस से यहां समझो। बाजू वाला कुछ करे, बाजू वाले से मतलब मत रखो, तुम तुम्हारा देखो, भूल जाओ तुम्हारे राइट साइड में कौन बैठा है। ये समझो कि मैं खुद बैठा हूं, मेरे को पूरा समझना, पूरा ज्ञान लेकर के जाना है यहां से। देखो रचना के पद, पहला, सबसे पहला, एक व्रत खींचिए, एक व्रत खींचा, एक व्रत खींचा, सबसे पहले मैंने एक व्रत खींचा। फिर दूसरा क्या करा, व्रत पर 3 असंरेख बिंदु ए बी सी लिया। क्या लिखेंगे यहां पर,
व्रत पर 3 असंरेख बिंदु, व्रत पर 3 असंरेख बिंदु ए, बी तथा सी को लिया। व्रत पर 3 असंरेख बिंदु ए, बी तथा सी को लिया। ले लिए, 3 बिंदु लिए थे। फिर क्या करें हमने, ए बी को मिलाया, बी और बी सी को मिलाया। तीसरा क्या करें हमने, ए बी तथा जो कार्य वही लिख रहा है, ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी तथा बी सी को मिलाया। इसके बाद क्या करे थे हमने, बीसी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा। क्या खींचा, चौथा बीसी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा, बीसी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा और ए बी का लंब समद्विभाजक एफ ई एफ खींचा तथा ए बी का लंब समद्विभाजक ई एफ खींचा, खींच लिए। ए बी का लंब समद्विभाजक ई एफ खींचा। दोनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही व्रत का केंद्र है। दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला लिख दो 5 बार। दोनों लंब समद्विभाजक, ये वाला लंब समद्विभाजक और ये वाला लंब समद्विभाजक, दोनों लंब समद्विभाजक, वो सरल सवाल है, दिमाग से बस करना है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः बिंदु ओ व्रत का केंद्र है। बिंदु ओ व्रत का केंद्र है, अतः बिंदु ओ व्रत का केंद्र है। इतना उतार लो जल्दी और लिख लो पूरा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कक्षा 9वीं अध्याय 10 व्रत प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 3, प्रश्न 3। सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल का बेसिक समझेंगे हम, फिर सवाल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सवाल क्या रहा है बारीकी समझेंगे पहले। यदि दो व्रत परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, दो व्रत, पहला व्रत ये हो गया और दूसरा व्रत ये हो गया। यदि ये दो व्रत परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये दोनों व्रत परस्पर मतलब एक दूसरे को, एक बिंदु इस P बिंदु पर काटे, दूसरा इस Q बिंदु पर काटे, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो सिद्ध करो कि इन दोनों व्रत के केंद्र इस व्रत की उभयनिष्ठ जीवा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और इस व्रत की भी उभयनिष्ठ जीवा, ये जो जीवा है इस व्रत की भी जीवा है और इस व्रत की भी जीवा है। उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक, उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक तल पर स्थित है। ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करके बताना है कि अगर दो व्रत की एक ही उभयनिष्ठ जीवा हो तो इनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। हल, सबसे पहले हमको जो दिया है सवाल में हम वो लेकर के चलेंगे। सवाल में लिखेंगे यहां पर दिया है। सवाल में क्या दिया है हमको, यहां पर सवाल में दिया है ओ तथा ओडेस केंद्र वाले दो व्रत एक दूसरे को दो भिन्न P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चित्र को देखते रटना नहीं, चित्र को देखो लिखो। दिया है O और ओडेस केंद्र वाले दो व्रत, पहला व्रत ये, दूसरा व्रत ये
है उभयनिष्ठ केंद्र O और ओडेस वाले दो वृत्त है, और इन दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु है ना, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। हमको क्या सिद्ध करना है? देखो, सिद्ध करना है हमको यहां पर क्या सिद्ध करना है? उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा PQ के लंब समद्वि भाजक स्थित है। हमको ये सिद्ध करना है कि इस वृत्त का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र O और इस वृत्त का केंद्र O' जीवा PQ के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। जीवा PQ के समद्वि भाजक मतलब बिल्कुल बीचम बीच के बिंदु पर लंब रेखा जो कि 90 अंश कोण बनाती है पर स्थित है। अब रचना अपने अपने तरफ से क्या रचना करें? हमने ये क्यों 10वीं वाले इधर बात ही कर रहे हो? क्यों बात मत करो इधर बाहर, ज्यादा कल आगे लोग के अंदर। देखो रचना हमने क्या करे? क्या रचना करे? केंद्र O और ओडेस को उभयनिष्ठ जीवा PQ के मध्य बिंदु R से मिलाए। केंद्र O को और केंद्र ओडेस को उभयनिष्ठ जीवा PQ, ये उभयनिष्ठ जीवा PQ का मध्य बिंदु मतलब कि सेंटर पॉइंट R, इसका बिल्कुल बीचम बीच का बिंदु R से मिला। इस केंद्र को भी जीवा के मध्य बिंदु R से मिला दिए और इस केंद्र को भी इस जीवा के मध्य बिंदु R से हम क्या कर दिए? मिला दिए। मिला दिए, अब मिला दिए ना, मिला दिए। अब उत्पत्ति हमने क्या करे? चूंकि O केंद्र वाले वृत्त में केंद्र O को जीवा PQ के मध्य बिंदु R से मिलाया गया है। चूंकि O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में केंद्र O को जीवा PQ के मध्य बिंदु R से मिलाए है। तो एक प्रमेय मैंने अभी बताया था, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। क्या बताया अभी? प्रमेय 10.4 अभी बताया हूं। वृत्त के केंद्र O और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। कितने अंश कोण बनाता है? 90 अंश का। मतलब कोण ORP, कोण ORP ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण ORP बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। हो गया समीकरण 1। इसके बाद इसी प्रकार चूंकि ओडेस केंद्र वाले वृत्त में, चूंकि ओडेस ये हो गया O और ये हो गया डेस, चूंकि ओडेस केंद्र वाले वृत्त में केंद्र ओडेस को जीवा PQ के मध्य बिंदु R से मिलाया गया है। चूंकि ओडेस केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की जीवा PQ के मध्य बिंदु R और O को मिलाया गया है, तो वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस जीवा पर क्या होती है? लंब होती है लंब। मतलब ओडेस R जो है जीवा PQ पर क्या है? लंब है। लंब मतलब ये खड़ी है, लंब है। तो कोण कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कोण ओडेस RP कितने डिग्री? 90 डिग्री। कोण ओडेस RP बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 नाम दे दी। क्या नाम? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को कैसे जोड़ेंगे? बराबर के इस तरफ बाले से बराबर के इस तरफ बाला जुड़ेगा और बराबर के उस तरफ बाले के बराबर के उस तरफ बाला जुड़ेगा। बराबर किस तरफ यहाँ पर ORP है, यहाँ लिख दी ORP, और बराबर किस तरफ यहाँ पर ओडेस RP है, यहाँ लिख दी ओडेस RP। हो गए, दोनों जोड़ दिए। बराबर किस तरफ 90, बराबर किस तरफ 90, 90 और 90 180। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 180 आ रहा है, और कोणों का योग, कोण युग्म कितना है? 180 है। और 180 कोण युग्म कहां बनता है? जहां पर सरल रेखा होती है। बताया था मैंने,
सरल रेखा पर पूरा कितना कोण बनता है 180 का बनता है कोण। इन दोनों कोणों का योग 180 है, मतलब ये रेखा कैसी है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। अच्छा ओ आर ओ डेस एक सरल रेखाखंड है, अतः ओ आर ओ डेस एक क्या है, सरल रेखाखंड है जो जीवा पीक्यू का लंब आर्धक है। जीवा पीक्यू को क्या है, लंब आर्धक है। इसका इस पर एक लंब डाला गया है और उसको आधा आधा करता है, वो मतलब अर्धक है। अर्धक तो है लेकिन लंब भी है, क्लियर, लंब आर्धक है। अतः सिद्ध कर दी है हमने, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर स्थित होते हैं। इसको तैयार करना, 2 बार करके देखना।